आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करती हूँ भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या है इसकी व्रत कथा। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इसके व्रत और पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को कहा, हे युधिष्ठिर, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा करता है उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा तुम्हें सुनाता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना सारा राज्य दान में दे दिया। राजा ने जिस व्यक्ति को अपना सारा राज्य दान दिया था उसकी आकृति महर्षि विश्वामित्र से मिलती जुलती थी। दूसरे दिन महर्षि उनके दरबार में पहुंचे। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। जब राजा चलने लगे तब विश्वामित्र ने राजा से 500 सुवर्ण मुद्रिकाएं मांगी। राजा ने कहा, आप राजकोष से ले लो, पर विश्वामित्र ने कहा, राजकोष को तो आप पहले ही मुझे दान कर चुके हो। राजा ने अपनी भूल स्वीकार कर अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्रिकाएं जुटाईं, तो भी वे पूरी न हो सकी। मुद्राएं पूरी करने के लिए उन्होंने स्वयं को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र, जिसके पास बिके थे, वह जाति से डोम था। वह शमशान का स्वामी होने के नाते मृतकों के संबंधियों से कर लेकर सब दाह संस्कार की स्वीकृति देता था। उसने राजा हरिश्चंद्र को इस काम पर तैनात कर दिया। वे अपना कर्तव्य समझकर उसका विधिवत पालन करने लगे। राजा हरिश्चंद्र को अनेकों बार अपनी परीक्षाएं देनी पड़ती थीं। एकादशी का व्रत था। राजा हरिश्चंद्र आधी रात के समय शमशान भूमि में पहरे पर तैनात थे। एक युवती अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए वहां आई। वह इतनी निर्धन थी कि उसके पास सबको ढकने के लिए कफन भी नहीं था। उसने अपनी आधी साड़ी फाड़कर कफन बनाया। राजा हरिश्चंद्र ने उससे कर मांगा। उस दीन अबला के पास कर कहाँ था। कर्तव्यनिष्ठ महाराज ने उसे सब दाह की आज्ञा नहीं दी। बेचारी बिलबिलाकर रोने लगी। उस समय आकाश में घने घने काले काले बादल मंडराने लगे। पानी बरसने लगा। बिजली चमकी। उसी बिजली की प्रकाश में राजा ने उस स्त्री को पहचान लिया। राजा के पुत्र रोहित सबका देहांत सांप के काटने से हुआ था। पत्नी तथा पुत्र की इस दीन दशा को देखकर राजा का मन विचलित होना स्वाभाविक था। महाराज ने सारा दिन उपवास रखा हुआ था। इस दृश्य को देखकर उन्हें रोना आ गया, पर यह तो उनकी परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने साहसपूर्वक उस युवती से कहा, हे देवी, जिस सत्य की रक्षा के लिए हम लोगों ने राज भवन का त्याग किया था, स्वयं को बेचा था, उस सत्य की रक्षा के लिए इस कष्ट की घड़ी में अडिग न रहा गया तो मैं कर्तव्य च्युत माना जाऊंगा। यद्यपि इस समय तुम्हारी अवस्था बहुत ही शोचनीय है, तथापि तुम मेरी सहायता करके मेरी तपस्या की रक्षा करो। रानी ने यह सुनकर जैसे ही कर देने के लिए हाथ हरिश्चंद्र की ओर बढ़ाया तो तत्काल ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए और बोले, हे महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित करके आचरण की सिद्धि का परिचय दिया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में अमर रहोगे। राजा हरिश्चंद्र ने प्रभु को प्रणाम करके आशीर्वाद मांगते हुए कहा, हे भगवान, हे भगवान, यदि सत्य ही आप मेरी कर्तव्य निष्ठा से प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो इस दुखी स्त्री के पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। रोहित का शव जीवित हो उठा। भगवान के आदेश से विश्वामित्र जी ने भी उनका सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। यही
इस एकादशी का महामात्य है। जो इस व्रत को करता है उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। यह थी मेरी अजा एकादशी की व्रत कथा की संपूर्ण जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।